बिजली चमक रहा है, बारिश हो रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या इशारा दिखाता है कि कुछ गलत होने वाला है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एडोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज से मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगी जो कि है मैकबेथ के बारे में। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना, मैम मैकबेथ का एक्ट 1 में क्या हुआ था, एक्ट 2 में क्या हुआ, एक्ट 3 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ। तो पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सारे वीडियोस को सीन वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी। आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जल्दी से कर दो यार, ठीक है। अब देखो, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कहानी में एक्चुअली होता क्या है। तो ये कहानी है स्कॉटलैंड के एक राजा किंग डनकन का और उनके जनरल मैकबेथ का। तो मैकबेथ जो है ना, बहुत ही बहादुर, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक इंसान है। अब ये क्या करता है ना, ये जो इसका सारा चालाकी बहादुरी है ना, ये सब उसको खा जाता है और वो किंग डनकन को मार देता है। जबकि किंग डनकन और मैकबेथ बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, पे दोस्ती में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होता है, ये पूरा कहानी है हमारा। अब कहानी में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमारा जो एक्ट 1 सीन 1 है ना, इस कहानी में एक्ट 1 सीन 1 में कोई नया कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ 3 चुड़ैल के बारे में बात करेंगे, यानी कि 3 विचेस। अब जिनके पास पुराना एडिशन है वहां लिखा होगा 3 वियर्ड सिस्टर्स, और जिनके पास न्यू एडिशन है वहां लिखा होगा 3 विचेस। तो ये कहानी को शुरू करने से पहले एक्ट 1 सीन 1 का एटमॉस्फेयर को जान लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर कैसा है, बहुत ही थंडर है, लाइटनिंग है, बिजली चमक रहा है, बारिश हो रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या इशारा दिखाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये डिसरप्शन की तरफ इशारा दिखा रहा है कि कुछ तो गलत होगा, ठीक है। तो फटाफट से चलो एक्ट 1 सीन 1 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। थंडर है, लाइटनिंग है और फिर 3 विचेस एंटर करती है। ओनली 3 विचेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया कैरेक्टर्स, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट विच क्या बोलती है, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, थंडर, लाइटनिंग या फिर रेन। तो हम तीनों कब मिलने वाले हैं, थंडर पे, लाइटनिंग पे या फिर बारिश में। देखो सेकंड विश क्या बोलती है उस पे, व्हेन द हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन। हर्ली बर्ली का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉइज या फिर किसी भी तरीके का केओस बोल सकते हो, शोर शराबा, या फिर कोई तरीके का कंफ्यूजन, ठीक है। व्हेन द बैटल इज लॉस्ट एंड वन, तो वो बोलती है जब ये नॉइज खत्म हो जाएगा, जब ये केओस खत्म हो जाएगा, तब हम लोग मिलेंगे। तो बैटल के यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन से बैटल के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे एक लड़ाई होता है जो कि हम लोग सीन 2 में जानेंगे, ठीक है। तो क्या बोलती है ना कि जब ये बैटल कोई भी जीते कोई भी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ये बैटल कोई जीत जाएगा या फिर कोई हार जाएगा तब हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड विच क्या बोलती है, दैट विल बी एरे द सेट ऑफ सन। अच्छा, एरे का मतलब लिख लो बिफोर। तो वो बोलते हैं लेकिन वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना, वो तो सनसेट से पहले खत्म हो जाएगा, सेट ऑफ सन से पहले खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट विच क्या बोलती है, वेयर द प्लेस। अब फर्स्ट विच को सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज में है कि हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं, वो जगह का नाम बताओ यार, ठीक है। तो देखो सेकंड विच क्या बोलती है, अपॉन द हीथ। अब हीथ का मतलब क्या होता है, जो कोई में बेकार लैंड होता है ना, जो वेस्ट लैंड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हीथ। वहां पे लिख लो वेस्ट लैंड, उसको बोलते हैं हम लोग हीथ। तो क्या हुआ यहाँ पे कि सेकंड विच क्या बोलती है, जब ये सारा नॉइज और केओस खत्म हो जाएगा तब हम लोग मिलेंगे, जब बैटल्स कोई जीत जाएगा या हार जाएगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है कि सेकंड विच इन लोगों को पता है कि कोई बैटल या तो जीतेगा कोई हारेगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स भी है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे सुपर नेचुरल पावर्स, ठीक है। तो मैंने जब ये कोई मेरा नॉइज या केओस खत्म हो जाएगा तब मिलेंगे हम लोग। तो थर्ड विच बोलती है कि ठीक है, लेकिन वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बिफोर द सनसेट। तो उससे फर्स्ट विच बोलती है कि कहाँ पे मिलना है ये बताओ। तो सेकंड विच क्या बोल रही है, हम लोग मिलेंगे किसी वेस्ट लैंड पे। अभी जगह भी कैसे सिलेक्ट करी है, बहुत ही गंदा सा जगह सिलेक्ट कर रही है ये लोग। कहाँ पे सिलेक्ट कर रही है, जो मेरा बेकार जमीन होता है वहां सिलेक्ट कर रही है, ठीक है। तो देखो थर्ड विच क्या बोलती है, देयर टू मीट विद मैकबेथ। वहां पे हम लोग किससे मिलेंगे, मैकबेथ से मिलेंगे। जहाँ पे वो लोग बात किए ना मिलने का, हीथ पे, जो मेरा वेस्ट लैंड है, तो वहां पे वो लोग किसको मिल लेगी, मैकबेथ को मिल लेगी। तो उस पे देखो फर्स्ट विच क्या बोलती है, आई कम ग्रे मैल्किन। अच्छा, यहाँ पे ये जान लो, जो मेरा विचेस और चुड़ैल लोग होती है ना, तो उनका आत्मा किसी जानवर में कैद होता है। तो यहाँ पे क्या ग्रे मैल के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रे कैट, ठीक है। अब देखो ग्रे कैट ना गाइस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखो सेकंड विच किसके बारे में बात करिए, पैडक कॉल्स। तो पैडक का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रॉग, ठीक है, जो मेरा मेंढक होता है वो। अब देखो थर्ड विच क्या बोलती है, एनन। तो वो क्या बोल रही है कि मैं कुछ मोमेंट में आती हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अब देखो सब, ऑल, मतलब कि यहाँ पे तीनों विच मिलके साथ में ना एक मंत्र क्या बोल रही है, फेयर इज फुल एंड फुल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। यहाँ पे देखो राइमिंग स्कीम है, याद रखना यहाँ पे मेरा क्या बताया जा रहा है, राइमिंग स्कीम, ठीक है, याद रखना ये। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या है, देखो फेयर इज फुल एंड फुल इज फेयर, मतलब कि जो विचेस, जो आम आदमी के लिए फेयर है ना, वो विचेस के लिए फुल होगा, खराब होगा, ठीक है। और जो किसी आम आदमी के लिए फुल होगा वो हमारे विचेस के लिए सही होगा। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत, और जो मेरे लिए गलत है वो जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही,
ठीक है। होवर का मतलब यहाँ पे क्या है, उड़ जाना, ठीक है, थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। अब वो लोग क्या बोल रही है, फेयर इज फॉलन फॉल इज फेयर, ये मंत्र बोलते बोलते वो लोग क्या की, हवा में उड़ते हुए चली गई, गंदे और बदबूदार हवा में उड़ते हुए वो लोग चली जाती है। तो यहाँ पे तीनों विचेस का सीन का एक्ट 1 सीन का यहीं पे खत्म हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। अब हम लोग वीडियो पोस्ट करेंगे एक्ट 1 सीन 2 का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल पर रहना पड़ेगा एक्टिव, वीडियो को करो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। तब तक ख्याल रखो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।